हर हर महादेव शंभो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेता पुष्मान् चतुर्थकं पंचम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गां प्रकीर्तिताम्। नव दुर्गा के नवम दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन करा जाता है। साक्षात कन्या ही माँ का स्वरूप है। इसमें 2 साल से लेकर के कन्याओं की पूजन का महत्व है, जो 10 साल तक के लिए माना गया है। तो इन देवियों की पूजा करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इसमें जब नवम दिवस में, दसम दिवस में जब माँ की पूजा वंदना करी जाती है तो दूध से माँ का अभिषेक करा, मूर्ति के रूप में माँ का दूध से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है। दही से पूरी दुनिया में मान सम्मान मिलता है, इसलिए दही का अभिषेक करा जाता है। घी का अभिषेक करने से शराब जुए जैसे गलत आदतों से छुटकारा मिलता है। और शहद से अभिषेक करने से दुश्मन भी अपना हो जाता है। इसके अलावा चीनी से अभिषेक करने से निष्कामता, बहुत कुछ आ जाता है। संसार में कोई चीज़ की चाहत नहीं रहती है और जिस प्रकार से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ के तरह तरह के रूपों की पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती है। अगर शत्रु बहुत बढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, तो ऐसे में 6 साल की कन्या कालिका का स्वरूप होता है और 6 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रु का शमन हो जाता है। और 5 वर्ष की कन्या, विशेषतर पर 5 वर्ष की कन्या रोहिणी है। रोहिणी की पूजा करने से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां का शमन हो जाता है। इसलिए 5 वर्ष की कन्या रोहिणी स्वरूप में पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कह रखी है, उसका पूजन करने से भी कल्याण की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की को कन्या को चंडिका कहते हैं और 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो 7 वर्ष की कन्या चंडिका के रूप में पूजा करनी चाहिए। उसके अलावा सम्मोहन, किसी को अपने आप में बहुत आकर्षित करना है, सम्मोहन, दुख दरिद्र का नाश करने के लिए, संग्राम में विजय प्राप्ति करने के लिए 8 वर्ष की कन्या शांभवी की पूजा करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। क्रूर शत्रुओं के विनाश के लिए और उग्र कर्म की साधना के लिए, परलोक में सुख की प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए और वैभवशाली मणिद्वीप प्राप्त करने के लिए निरंतर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और 9 वर्ष की कन्या को विधिवत पूजा पाठ उसकी करनी चाहिए, जिससे
कि 9 वर्ष की कन्या की इस दुर्गा स्वरूपी को मान कर करके माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो कर करके भक्तों का भंडार भर देती है। और संपूर्ण सिद्धियों के लिए सुभद्रा जो 10 वर्ष की कन्या है उसकी पूजन करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भैरव, कोई कहते हैं भैरव लड़के का जो बटुक है, उसकी पूजा करनी चाहिए। यह लंगूर जो माता भवानी दुर्गा के साथ में रहते हैं वह साक्षात हनुमान ही हैं। उनकी पूजा करने से रिद्धि और सिद्धि सब चल करके आ जाती हैं। भूत प्रेतादि का भय नहीं रहता, डर नहीं रहती और मन में शांति रहती है। और ये भय जैसे बना रहता, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए क्या होगा, और मेरा व्यापार आगे चलेगा नहीं चलेगा, एक भय जैसा बना रहता। हर चीज़ कर रहा, कल के लिए क्या होगा, आज तो हो गया, कल क्या होगा। इस प्रकार का भय का नाश करने के लिए माँ के 9 रूपों की पूजन और लंगूरा की जो पूजा करी जाती है, इससे समस्त रोग का नाश हो जाता है। और इसके अलावा कन्याओं को 4 वर्णों में अलग अलग 4 वर्गों की कन्याओं का पूजन का बहुत महत्व है। इन 4 वर्गों में ब्राह्मण कन्याओं की पूजा करी जाती है तो विद्या की बढ़ोतरी होती है। कन्याएं वही हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। ब्राह्मण कन्याएं होंगी तो विद्या और बुद्धि के लिए बहुत तीव्र गति से विद्या और बुद्धि बढ़ेगी। और क्षत्रिय वर्ग की कन्याएं होंगी तो आयु में बढ़ोतरी करती हैं। इसके अलावा वैश्य कन्या होगी तो धन धान्य के लिए परिपूर्ण घर भर जाएगा। इसके अलावा शूद्र वर्ण की कन्याओं का पूजन, जो कनिष्ठ वर्ग की कन्याएं हैं उनका पूजन करने से सेवा भाव बढ़ेगा। मात्र पिता की सेवा में ऐसा बच्चा तत्पर रहेगा। इसलिए चतुर्थ वर्ण का भी बहुत महत्व है। इन सभी वर्णों का बराबर का महत्व है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। इसलिए यह सब चारों वर्ग की कन्याएं पूज्य हैं। इन सभी को पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को मोक्ष, धन की धन, संपत्ति, इस संसार में सभी फल भोग करके यह अंत में माँ के मणिद्वीप में जगह प्राप्त होती हैं। यही नवरात्रा का शुभ संकेत है। कल विजयदशमी है। विजयदशमी में भगवान श्री रामचंद्र जी ने नवमी के दिन माता की पूजा करी थी। माँ भवानी ने आशीर्वाद दिया था कि हे राम, यह युद्ध आप ही जीतोगे। और भगवान ने कन्या पूजन कर करके साक्षात भगवती की पूजा करी और भगवती ने ही वरदान दिया, हे राम, यह युद्ध आप ही जीतोगे, आप पुरुषोत्तम कहलाओगे। और यह पूजन करने के बाद जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, ये माता ने वरदान दिया था। और सत्य बात यही है कि माँ के अलग अलग रूपों में अलग अलग रूप जरूर हैं, लेकिन माँ एक ही हैं। आप सभी माँ भगवती का विश्वास करें और निश्छल, बिना छल, बिना कपट, बिना रोष से अपने आप में माँ भगवती की पूजन और शांति ढंग से, कोमल ढंग से और निस्वार्थ ढंग से पूजा करोगे, माँ भगवती उस भक्ति की मनोकामना पूर्ण करोगी। जय माता की। हर हर महादेव। आपके लिए यह नवरात्रि बहुत शुभ है, शुभ रहें। आपके लिए यह नवरात्रि बहुत कल्याणकारी हो।